न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। दिल्ली में मीनाक्षी लेखी ने नेपाल पीएम का किया स्वागत। दोनों देशों में इन मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण पत्र। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड 4 दिवसीय भारतीय दौरे पर है। पदभार ग्रहण करने के बाद नेपाल के पीएम प्रचंड बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उनका स्वागत किया। बताया जा रहा है कि भारत नेपाल के बीच मजबूत संबंध होंगे। दोनों देशों के कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के भारत दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर कहा कि यह यात्रा भारत नेपाल के घनिष्ठ अनूठे संबंधों को नई गति प्रदान करेगी। वहीं भारत दौरे पर काठमांडू विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम पुष्पकमल दहल के साथ उनकी बेटी गंगा दहल, विदेश मंत्री प्रकाश शरण महंत का आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है, जिससे वित्त मंत्री सतीश बासनेत, ऊर्जा मंत्री प्रकाश ज्वाला, परिवहन मंत्री रमेश रिजाल समेत अन्य उच्चाधिकारी शामिल है। भारत में प्रधानमंत्री मोदी के बीच व्यापार, बिजली समेत द्विपक्षीय हितों चिंताओं के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श होंगे। साथ ही भारतीय विशेष को नेपाल की ऊर्जा, पनबिजली क्षेत्र, व्यापार, परिवहन या वायु मार्ग में बढ़ावा देने पर भी चर्चा होगी। नेपाल में पीएम 3 जून को अपने देश लौटेंगे। बीते वर्ष दिसंबर में सत्ता की कमान संभालने के बाद उनका यह पहला आधिकारिक दौरा होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का हाथ चाहिए, कन्हैया का साथ नहीं। तेजस्वी यादव ने कुमार समाज के कार्यक्रम से कन्नी काटी। राजधानी पटना के ज्ञान भवन में बुधवार को बिहार कुमार प्रजापति समन्वय समिति का सम्मेलन हुआ। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सूबे के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बुलाया गया, लेकिन वो नहीं पहुंचे। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को भी आमंत्रित किया गया था और वो पहुंचे भी। तेजस्वी यादव के नहीं आने के बाद कुमार समाज के कार्यक्रम में कन्हैया की मौजूदगी को उनके न आने की वजह मानकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी। हालांकि बिहार सरकार ने मंत्री और कांग्रेस नेता मुरारी गौतम से जब पत्रकारों ने जानना चाहा तो कन्हैया कुमार के कार्यक्रम में शामिल होने की वजह से तो तेजस्वी यादव नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, डिप्टी सीएम समय के अभाव में है, इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए। कुमार प्रजापति सम्मेलन के आयोजक तेजस्वी यादव का घंटों इंतजार करते रहे। आयोजक डिप्टी सीएम के कार्यालय और आवास में फोन पर फोन लगाते रहे, लेकिन इधर कोई रिस्पांस नहीं मिला। बाद में मंत्री अशोक चौधरी ने इजराइल मंसूरी के साथ कन्हैया कुमार ने दीप प्रज्वलन किया और कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जब राजद के मंत्री इजराइल मंसूरी से पत्रकारों ने पूछा तेजस्वी यादव कार्यक्रम में क्यों नहीं आए, तो मंत्री जवाब देने के बजाय सवाल को टालते रहे। कन्हैया से पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव उनके साथ मंच नहीं साझा करना चाहते थे, तो कन्हैया ने भी कोई जवाब नहीं दिया। गौरतलब है कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान लेफ्ट पार्टी के नेताओं ने राजद से गुहार लगाई थी कि वह बिहार की बेगूसराय सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारे। सीपीआई ने उस सीट से जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा था, लेकिन कन्हैया और बीजेपी की आमने सामने लड़ाई में राजद ने अड़ंगा डाल दिया था। राजद ने उस सीट के तनवीर हसन को उतारा था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम सिद्धारमैया ने 2 जून को बुलाई कैबिनेट की बैठक। कहा इस बैठक के बाद 5 गारंटी योजनाएं होगी लागू। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा किए गए वादों को लागू करने का फैसला शुक्रवार यानी 2 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। योजनाओं को लेकर सभी मंत्री और नकाशों के साथ मैराथन बैठकें करने के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि वित्त और अन्य विभागों के अधिकारियों ने 5 गारंटियों पर एक प्रस्तुति दी है। सिद्धारमैया ने मीडिया से कहा प्रस्तुति के दौरान प्रस्ताव के भी सभी विवरण और कार्यान्वयन वित्तीय पहलुओं के बारे में बताया गया। हम शुक्रवार को चर्चा करने जा रहे हैं और निर्णय लेंगे। हम आपके लिए किए गए निर्णय के बारे में
बताएंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हालांकि सरकार ने चुनाव से पहले किए गए वादे के अनुसार सभी 5 गारंटी को लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें निश्चित रूप से लागू किया जाएगा। भाजपा को अपने वादे पूरे करने दे और अब हमारे आश्वासनों की परवाह न करें। हम इसे हर हाल में करेंगे। हमने इसे पहले भी किया है और अब भी इसे पूरा करेंगे। इस बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी ने 15 लाख रुपए ट्रांसफर करने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि यह ऐसा करने में विफल रही, लेकिन इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। भाजपा ने किए गए 600 वादों में से 550 आश्वासनों को पूरा नहीं किया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी और मीडिया उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम व्यवस्थित रूप से आश्वासनों को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। शिव कुमार ने कहा कि वित्त विभाग ने सरकार को 4 से 5 विकल्प दिए हैं। अधिकारियों को विवरण पर फिर से काम करने और इसे कैबिनेट बैठक के दौरान पेश करने के लिए कहा गया है। हम भी विफलों को अध्ययन करेंगे और कैबिनेट में चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने गृहलक्ष्मी योजना के तहत घर की प्रत्येक महिला मुखिया को 2000 रुपए, बेरोजगार को स्नातकों को 3000 रुपए भत्ता और युवा निधि तहत को 2 साल के लिए बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपए भत्ता, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का दावा किया है। साथ ही अन्न भाग्य योजना के तहत BPL परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो मुफ्त चावल दिया जाएगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS News T आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS News TV पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं